आज हम 7वां अध्याय मैथमेटिक्स 12 का समाकलन इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं और आपको इसके बारे में प्रस्तावना क्या है, कैसे इसके बारे में आप समझेंगे। हम जैसे गुणा का व्युत्क्रम भाग मानते हैं, योग का व्युत्क्रम अंतर मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाकलन क्या है, यह डिफरेंशियल यानी कि अवकल का व्युत्क्रम होता है। हम कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम क्रिया है या समाकलन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया वही चीज़ जो अभी हमने बताया है। अवकलन की व्युत्क्रम क्रिया को समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं एक फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है, यह स्मॉल एफ एक्स है और इसका डिफरेंशियल करने पर यह कैपिटल एफ एक्स हो जाता है। तो यह कैपिटल एफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर फिर से क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम डिफरेंशियल कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं, इसके बारे में फॉर्मूला आपको डिफरेंशियल में दिया गया था। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर से साइन एक्स आना चाहिए, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। इसका मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशियल किया गया उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें तो फिर से पहला फंक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशियल में क्या होता है, पावर पहले आ जाता है, इसका पावर एक कम हो जाता है। अब इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2x dx का, तो इसमें क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx बचेगा और इसका पावर 1 है। इसके इंटीग्रेशन में पावर में एक वृद्धि होती है, तो 1 धन 1 और नीचे भी 1 धन 1 लिखते हैं और प्लस c लिख देते हैं। तो अभी चलिए c के बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया x स्क्वायर। देखिए 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर आ गया, जो फंक्शन था वो आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम क्रिया है और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब इसके आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे सभी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो प्लस c क्यों जोड़ते हैं। अब यहाँ पे समाकलन अचर के बारे में आपको बताना है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी दिया गया हो, तो इसका इंटीग्रेशन आप डिफरेंशियल आप करते हैं तो लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपका साइन एक्स। यह डिफरेंशियल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर फिर से इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आना चाहिए, तो करके देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स बराबर होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है यह कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स आया, लेकिन सी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि अचर के बारे में इंटीग्रेशन नहीं बताता, इसलिए इस समाकलन को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। यह अचर के बारे में नहीं बताता है, इसलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर लिखने के लिए तो आप प्लस सी लिखेंगे। इंटीग्रेशन में जब भी आप आंसर लिखेंगे, यहाँ हो गया कॉस एक्स और प्लस सी। तो इस तरह से जब भी इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये कांस्टेंट सी लगाएंगे, क्योंकि यह अचर के बारे में नहीं बताता। जैसे यहाँ पे अगर 5 होता तब भी इंटीग्रेशन करते तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यह साइन एक्स बताता, 5x का क्या हो जाता, 5 का यह 0 कर देता, तो साइन एक्स पता चलता, 5 के बारे में नहीं पता चलता। तो जब भी आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इसके साथ एक प्लस सी लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब इसमें पावर 1 बढ़ जाता है, x पर 5 हो जाएगा और जो पावर बढ़ता है वो नीचे भी लिखते हैं 5 और प्लस c लिखते हैं। तो हर इंटीग्रेशन में प्लस c लिखना है और इसीलिए यहाँ पे हेडिंग आपको बताया गया समाकलन अचर। यह समाकलन अचर कहलाता है और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यह c दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ मानक समाकलन आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला आपको डिफरेंशियल फार्मूला आपको बताया गया था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो इसमें पावर पहले आ जाता है, इसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, तो लिखते हैं n एक्स की पावर n-1। अब इसी का अगर इंटीग्रेशन किया जाए x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, इसमें पावर 1 बढ़ जाता है, x की पावर n+1
और बटे नीचे भी लिखते हैं n+1 और प्लस सी। जैसा कि अभी इसके पहले बताया गया, सी लिखना जरूरी है। तो यह सी के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए अचर के बारे में नहीं बताता, इसलिए अचर पद लिखें। दूसरा हम पार्ट यहाँ रहे हैं। दूसरा ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x बेस e का मान होता है 1/x, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/x dx तो इन्वर्स प्रोसेस है, तो इसका आंसर आ जाएगा log x, और फिर से यहाँ प्लस सी लिखें। तो तीसरा जो पार्ट है आपका ddx ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशियल भी e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। अब चौथा फंक्शन है ddx ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का हो जाता है a टू द पावर x log a बेस e। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं a टू द पावर x dx इज इक्वल टू, ये हो जाता है a टू द पावर x अपान log a बेस e। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और प्लस क्या लिख देंगे c। तो ये सभी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल लिखा गया, फिर से उसका इंटीग्रेशन लिखा गया, और सब जगह आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यह एक दूसरे की क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है। ये जो दिखाई नहीं दे रहा इन्वर्स कर दे रहा है, यह फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, जिससे कि यह फार्मूला कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको पता है। अब जो सबसे पहला सूत्र आपको बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, और यहाँ पे dx लिखना जरूरी है क्योंकि बिना dx के इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ dx इज इक्वल x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी, यानी कि पावर जो दिया गया उसमें एक बढ़ाएंगे और जितना ऊपर दिखाई देगा वही डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस सी लिखना है। जैसे यहाँ हो जाएगा x की पावर 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 और बटे 10 और प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी का सेकेंड पार्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो इसका आंसर अब आप बता सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x की पावर 3/3 प्लस सी। 2 पावर था, 1 जोड़ा, और जो ऊपर दिखाई दे रहा वही नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यह तीसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। तो फार्मूले के अनुसार इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1, और जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 और प्लस कर देंगे। यह सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक चौथा एग्जांपल आपको हम बता दें कि x की पावर 9/10 दिया गया हो और dx इसका करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो x की पावर 9/10 और प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे 9/10 और प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 9 × 9 10 × 10 प्लस 9 19/10, और यहाँ नीचे भी हो जाएगा 19/10 और प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर लिख दें तो 10/19, या 10 ऊपर चला जाएगा, और x की पावर 19/10 और प्लस सी। तो इस तरह से हम पहले फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा अलग हैं, जैसे यहाँ लिखा गया इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल टू द पावर n। अगर यह x टू द पावर n होता तो n+1 अपान n+1 लिखते x पर, लेकिन इसके कारण ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। हम यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं, माना ax और प्लस b को अगर हम t मान लेते हैं तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा t टू द पावर n हो जाएगा, लेकिन यह t हो गया तो यह dt होना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा a dx, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशियल होता है, यहाँ dt हो जाएगा। तो यहाँ dx आया है, वहाँ पे हम लिखेंगे 1/a dt। अब dx की जगह पे ये dt वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा dt बटे a। तो a को हम बाहर निकाल लेते हैं 1/a
और यह हो गया t टू द पावर n dt। अब यह इस फॉर्मूले की तरह से हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a तो रहेगा ही, कांस्टेंट बाहर है, x की t की पावर n+1 अपान n+1 और प्लस c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अगर इसका, तो ये हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो 1/a, t का मतलब हो गया ax प्लस b होल टू दी पावर n+1 और नीचे भी हो जाएगा n+1 और प्लस c। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक उदाहरण और हम आपको बताते हैं, जैसे दिया गया हो 2x प्लस 3 होल टू दी पावर 10, यहाँ 10 दिया गया है और dx लिखा गया है। तो यह x पर 10 पावर होता तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप इस फार्मूले से कर लेते, लेकिन यह थोड़ा सा अलग है। इसमें आप यह मान लेंगे, माना 2x प्लस 3 को अगर आप t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल का तो 2 dx हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। तो dx के जगह पे आप लिख सकते हैं 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 को आपने t मान लिया है तो t पर 10 पावर और dt dx के जगह पे क्या लिखना है 1/2 dt। तो dt लिख दिया और 1/2 था उसको हमने यहाँ लिख लिया 1/2 शुरू में। अब ये हो जाएगा 1/2, t का हो जाएगा t टू दी पावर 11/11 और प्लस c। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2, t का मतलब हो गया 2x प्लस 3 अपान 11 और प्लस c। तो इस तरह से यह कुछ इसल फंक्शन है जिसका प्रयोग इसी फार्मूले के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे। अब जो दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू होता है log x बेस e प्लस c। तो बिल्कुल ये तो फार्मूला ही है, इसको लिखेंगे log x बेस e और प्लस c। यहाँ पे देखिए यह 5 है जो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और बचेगा 1/x dx। तो यह हो जाएगा 5 और log x और प्लस c बेस ही रहेगा, log x बेस e प्लस c। इस तरह के फंक्शंस हो गए। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे यहाँ हो जाए 1/x प्लस 5 और dx हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर केवल x होता तो यह फार्मूला लग जाता, इसको हम t मान लेंगे, लिखेंगे माना x प्लस 5 इज इक्वल टू t। तो dx डिफरेंशियल कर दीजिए तो यह हो गया dx, 5 का 0 हो जाएगा, इधर dt हो गया। इसका मतलब dx के जगह पे dt और x प्लस 5 के जगह पे t पुट करने पर अब इसका अगला पार्ट हो जाएगा 1/t और यहाँ dt। अब फिर से फार्मूले जैसा बन गया, 1/x dx था तो 1/t dt हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t बेस e प्लस c। अब t की जो वैल्यू थी वह रख लेंगे, तो हो जाएगा log x प्लस 5 और प्लस c। एक क्वेश्चन और इसी तरह का हम आपको बता दें। यह फोर्थ पार्ट है, अगर दिया गया है 1/2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है। तो इसमें हम लिख लेंगे माना 2x प्लस 3 को t मान लेंगे। क्यों ऐसा मानना पड़ रहा है, क्योंकि 1/t dt होता तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस बड़े फंक्शन को 2x प्लस 1 को एक अक्षर बनाने के लिए हमने t मान लिया। डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx के जगह पे लिख सकते हैं 1/2 dt। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/t, 1 यह t हो गया t, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 dt। अब कांस्टेंट है, जिस तरह से डिफरेंशियल में भी कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं उसी तरह इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद से बचेगा 1/t dt। बिल्कुल इस फार्मूले की तरह से हो गया। तो 1/t dt का हो जाएगा 1/2 तो रहेगा, कांस्टेंट है, log t और प्लस c। अब यहाँ वैल्यू लिख देंगे तो 1/2 log t का मतलब है यहाँ पे 2x प्लस 3 और प्लस c। यहाँ बेस e लिखते हैं, यहाँ भी बेस e लिखते हैं। इस तरह से इस फंक्शन का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। जो तीसरा फार्मूला आपको बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx बराबर होता है e टू द पावर x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला ही हमने लिख दिया है,
एक्स प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, 5 है तो पहले 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 5 ई की पावर एक्स डी एक्स का हो जाता है ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, क्योंकि ई के डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी का थर्ड पार्ट है, अगर यहाँ पे लिख दिया गया है ई की पावर 2x प्लस 3 और dx, अब यह अलग हो गया। यहाँ अलग इसलिए हो गया क्योंकि एक अक्षर यहाँ पावर के रूप में होता, जैसे यहाँ x है dx है, तो ई टू द पावर x में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है 2x प्लस 3 के कारण, तो हमने लिखा माना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2dx, 3 का 0 हो जाएगा, यहाँ dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर t और dx के जगह पर क्या लिखना है dt बाई 2, जो नीचे 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, e की पावर t dt। अब देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मूले की तरह हो गया, e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस सी लिखते हैं, ये हो गया 1/2, e टू द पावर t dt का हो गया e टू द पावर t प्लस सी। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1/2, t हमने माना था 2x प्लस 3 को, तो 2x प्लस 3 और प्लस सी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए। यह थर्ड पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट। फॉर्मूला यही है, यह साधारण तरीके से पूछा जा रहा था, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। जैसे e टू दी पावर, यहाँ पे हमने लिख लिया 4x माइनस 5 और dx, तो यह e टू दी पावर x होता तो इसका डिफरेंशियल e टू दी पावर x होता। अब इसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस पूरे को, यह 5 है तो इस पूरे को 4x प्लस माइनस 5 को आपने t मान लिया, 4x माइनस 5 को अगर t मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट, तो डिफरेंशियल करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, dx हो गया, 5 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, और dt हो गया। तो dx के जगह पे आप लिख सकते हैं dt बाई 4। अब यह 4 हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं 1/4 बटा में e टू दी पावर, यह पूरा t बन गया है, और dx के जगह पे dt बाई 2 लिखना था, dt बाई 4 लिखना था, इसमें से 4 हमने बाहर कर लिया। अब देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मूले की तरह से बन गया, और इस फॉर्मूले का मतलब हो गया अब e टू दी पावर t और प्लस c। e टू दी पावर t dt का मतलब हो गया e टू दी पावर t। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1/4 e टू दी पावर t का मतलब हो गया यहाँ पे 4x माइनस 5 और प्लस c। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटीग्रेशन फार्मूले हमने आपको 4 बताए थे, 3 का रिवीजन कराया, बाकी कल हम कराएंगे। धन्यवाद।